जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं दो चतुर कैदी की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ठंडी सलाखों के बीच अचानक एक आवाज गूंजी। लोहे की भारी कुंडी खिसकी और दरवाजा खुला। अंदर पहले से बैठा कैदी सिर उठाकर देखने लगा। उसकी आंखें अंधेरे की आदी हो चुकी थीं, लेकिन फिर भी वो आने वाले चेहरे को साफ नहीं देख पाया। बस इतना समझ गया कि कोई नया आदमी इस कोठरी में डाला जा रहा है। नया कैदी अंदर आया, लड़खड़ाया और दीवार से टिककर खड़ा हो गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जो किसी डरे हुए आदमी की नहीं होती। दरवाजा बंद हुआ और फिर से वही सन्नाटा छा गया जिसे जेल की दीवारें बरसों से पहचानती थीं। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। सिर्फ बाहर पहरेदार के जूतों की आवाज और दूर कहीं किसी कैदी की कराह सुनाई दे रही थी। अंदर बैठा पुराना कैदी इस चुप्पी को तोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था यहां जो पहले बोलता है वो अपना राज खुद खोल देता है। लेकिन नया कैदी भी कम नहीं था। वो धीरे से जमीन पर बैठा और ऐसे सांस लेने लगा जैसे बहुत दिनों बाद चैन मिला हो। यहां कितने साल? अचानक आवाज आई। पुराने कैदी ने बिना देखे जवाब दिया, साल गिनना छोड़ दिया है। नया कैदी हल्का सा मुस्कुराया, मतलब ज्यादा हो गए। पुराने कैदी ने पहली बार उसकी तरफ देखा। चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक तरह की समझदारी थी। उसने मन ही मन सोचा, ये आदमी साधारण नहीं है। जेल में डर सबसे पहले मरता है, और ये आदमी डर के बहुत आगे खड़ा था। तुम? पुराने कैदी ने पूछा। मेरे लिए भी साल बेकार हो गए हैं, नए कैदी ने जवाब दिया। लेकिन गिनती अभी शुरू नहीं हुई है। इस जवाब ने पुराने कैदी को चौंका दिया। वो समझ गया कि ये आदमी अपनी सजा से ज्यादा अपनी कहानी छुपा रहा है। जेल में हर आदमी किसी न किसी झूठ के सहारे जिंदा रहता है, लेकिन कुछ झूठ इतने साफ होते हैं कि वे सच से भी भारी लगते हैं। थोड़ी देर बाद नए कैदी ने दीवार पर हाथ फेरा, जैसे रास्ता टटोल रहा हो। ये दीवार पुरानी है, उसने कहा। पुराने कैदी की आंखें सिकुड़ गईं। इतना ध्यान मत दो, यहां दीवारें बोलती नहीं हैं। नया कैदी धीमे से बोला, गलत, यहां दीवारें सब कुछ सुनती हैं। अब हवा बदल चुकी थी। पुराने कैदी को पहली बार लगा कि उसकी कोठरी में सिर्फ एक कैदी नहीं आया है, बल्कि कोई ऐसा इंसान आया है जो जेल को जेल की तरह नहीं देखता। वो चुप रहा, लेकिन उसके दिमाग में सवालों की कटार लग चुकी थी। बाहर पहरेदार की आवाज आई, चुपचाप रहो। दोनों मुस्कुरा दिए, बिना एक दूसरे की तरफ देखे। उस एक मुस्कान में जैसे कोई समझौता छिपा था, बिना शब्दों के। रात और गहरी हो गई। अंधेरे में नए कैदी की आवाज फिर उभरी, इस बार और धीमी। अगर कोई यहां से बाहर जाना चाहे तो सबसे पहले उसे अंदर का रास्ता समझना होगा। पुराने कैदी ने आंखें बंद कर लीं। उसे पहली बार लगा कि उसकी सजा शायद खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली सजा अब शुरू होने वाली है। सलाखों के पीछे दो दिमाग एक दूसरे को परख रहे थे, और जेल, जो अब तक लोगों को तोड़ती आई थी, शायद पहली बार किसी खेल का मैदान बनने वाली थी। सुबह की पहली रोशनी सलाखों से छनकर अंदर आई, लेकिन उस रोशनी में भी जेल की ठंडक कम नहीं हुई। रात भर दोनों कैदी ज्यादातर चुप ही रहे थे, पर चुप्पी अब बोझ नहीं लग रही थी। वो किसी अधूरे समझौते की तरह थी, जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। बाहर से चाय की गंध आई, लोहे के बर्तनों की टकराहट सुनाई दी, और जेल अपनी रोजमर्रा की सांस लेने लगी। नया कैदी दीवार से टेक लगाए बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वो सोया ही ना हो। पुराने कैदी ने ये बात नोट की। यहां जो आदमी पहली रात चैन से न सो पाए, वो या तो बहुत डरा होता है या फिर बहुत आगे की सोच रहा होता है। ये आदमी डर की श्रेणी में नहीं आता था। तुम्हें किस इल्जाम में पकड़ा गया? पुराने कैदी ने सवाल ऐसे पूछा जैसे यूं ही पूछ लिया हो, लेकिन उसके कान जवाब के हर शब्द को पकड़ने के लिए तैयार थे। नया कैदी थोड़ा रुका, फिर बोला, डकैती। ये शब्द सरल था, बहुत सरल। पुराने कैदी को हंसी आ गई। जेल में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला झूठ यही था। वो जानता था, जो आदमी सच में डकैती करता है वो इतनी आसानी से ये शब्द नहीं बोलता। तुम? नए कैदी ने पलटकर पूछा। पुराने कैदी ने नजरें फेर लीं। कत्ल। नया कैदी चौंका नहीं, बस हल्का सा सिर हिलाया, जैसे पहले से अंदाजा हो। दोनों जवाबों में एक बात समान थी, दोनों अधूरे थे। नाश्ते का वक्त हुआ। एक पहरेदार ने अंदर झांकते हुए रूखे स्वर में कटोरी सरकाई। नया कैदी उसे ध्यान से देखने लगा। उसकी चाल, उसकी आंखें, उसकी बेल्ट पर टंगी चाबियों की आवाज। पुराने कैदी ने ये सब देख लिया। उसे समझ आ गया कि ये आदमी कैदियों को नहीं, पहरेदारों को पढ़ रहा है। यहां कब से हो?
नया कैदी बोला। इतना के पहरेदारों के चेहरे बदलते देख चुका हूं, पुराने कैदी ने जवाब दिया। नया कैदी हल्का सा मुस्कुराया। मतलब सिस्टम वही है। पुराने कैदी ने कुछ नहीं कहा। सिस्टम पर यहां ज्यादा बोलना समझदारी नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठ चुका था। आखिर ये आदमी सिस्टम को जानना क्यों चाहता है? दोपहर तक दोनों ने बहुत कम बात की, लेकिन जो नहीं बोला गया वही सबसे ज्यादा कहा गया था। नया कैदी बार बार फर्श की दरारों को देखता, दीवारों पर बने पुराने निशानों को गिनता, जैसे किसी नक्शे का हिस्सा हो। पुराने कैदी ने एक बार टोका, यहां कुछ नहीं मिलेगा। नया कैदी बिना दिखे बोला, कुछ भी यूं ही नहीं बनता। शाम को जब कैदियों को बाहर की ओर ले जाया गया, तब पहली बार दोनों को खुली हवा मिली। आंगन में बाकी कैदी इधर उधर टहल रहे थे। कुछ की आंखों में उम्मीद थी, कुछ की आंखों में बस आदत। नया कैदी चारों तरफ नजर घुमाता रहा, जैसे हर चेहरे को याद कर लेना चाहता हो। ज्यादा मत देखो, पुराने कैदी ने धीमे से कहा, यहां नजरें भी खबर पहुंचाती हैं। नया कैदी पहली बार गंभीर हुआ। और अगर खबर जानबूझकर दी जाए? पुराना कैदी रुक गया। ये सवाल साधारण नहीं था। वो समझ गया कि ये आदमी सिर्फ बचने नहीं आया है, कुछ करने आया है, शायद कुछ पड़ा। रात फिर से उतरी। कोठरी में लौटते समय दोनों के कदम साथ साथ थे, जैसे अनजाने में तालमेल बन गया हो। अंदर आकर नया कैदी बोला, यहां हर आदमी कुछ न कुछ छुपा रहा है। पुराने कैदी ने ठंडी सांस ली। यहां जो छुपाना छोड़ देता है वही सबसे पहले मरता है। कुछ पल की चुप्पी के बाद नया कैदी बोला, तो फिर हमें जिंदा रहना सीखना होगा। पुराने कैदी ने अंधेरे में उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे लगा कि यह आदमी सिर्फ एक साथी नहीं है, ये या तो उसकी आज़ादी की चाबी बनेगा या उसकी कब्र। जेल की दीवारें खामोश थीं, लेकिन उस रात दो झूठी पहचानें धीरे धीरे एक ही सच्चाई की ओर बढ़ रही थीं। तीसरे दिन की शुरुआत किसी शोर से नहीं हुई। न कोई चीख, न कोई गाली। बस अचानक कोठरी के बाहर पहरेदार के जूतों की रफ्तार बदली हुई लगी। पुराने कैदी ने आंखें खोली और वहीं समझ गया कि आज कुछ अलग है। जेल में दिन बदलते नहीं, माहौल बदलता है। और आज हवा में अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। नया कैदी पहले से जाग रहा था। वो कोठरी के कोने में बैठा था और फर्श पर उंगली से हल्की हल्की रेखाएं खींच रहा था, जैसे किसी अधूरे नक्शे को पूरा करने की कोशिश कर रहा हो। पुराने कैदी ने ध्यान से देखा, वे रेखाएं बेतरतीब नहीं थीं। उनमें दूरी, मोड़ और रुकावटें थीं। जमीन पर मत लिखो, पुराने कैदी ने धीमे से कहा। यहां कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। नया कैदी बिना सिर उठाए बोला, यही तो बात है, जो मिट सकता है वही बदला जा सकता है। ये जवाब सीधे दिमाग पर लगा। पुराने कैदी ने बात बदल दी, लेकिन मन में उसे दर्ज कर लिया। यहां हर शब्द कीमत रखता है। थोड़ी देर बाद कोठरी खुली। वही पहरेदार अंदर आया जो अक्सर सुबह का खाना देता था। उसका नाम किसी को ठीक से पता नहीं था, बस इतना मालूम था कि वो दूसरों से थोड़ा ज्यादा बोलता है, और जेल में यही सबसे बड़ी कमजोरी होती है। नया कैदी उसकी आवाज, उसकी आंखों की थकान और उसके हाथों की हल्की कंपकपी सब नोट कर रहा था। आज देर हो गई, पहरेदार ने बड़बड़ाते हुए कटोरी रखी। पुराने कैदी ने सिर हिलाया, लेकिन नया कैदी अचानक बोला, नींद पूरी नहीं हुई क्या? पहरेदार चौंका। उसने इधर उधर देखा, फिर झुंझलाकर बोला, अपना काम करो। लेकिन वो बात कह चुका था और उसका असर हो चुका था। पुराना कैदी समझ गया कि नया कैदी बातचीत नहीं कर रहा, वो दरार ढूंढ रहा है। हर आदमी की तरह इस पहरेदार की भी अपनी थकान, अपना डर और अपनी मजबूरी थी। दोपहर में आंगन में काम के दौरान नया कैदी जानबूझकर थोड़ा लड़खड़ा गया। पहरेदार ने डांटते हुए उसे पकड़ लिया। उसी पल नया कैदी बोला, गलती हो गई साहब। उस एक शब्द साहब में सम्मान भी था और चाल भी। पहरेदार का हाथ ढीला पड़ा। दूर से ये सब देख रहा था। उसने महसूस किया कि कैसे एक छोटा सा शब्द ताकत का पलड़ा बदल देता है। शाम होते होते जेल में खबर फैल गई कि एक पहरेदार को ऊपर से फटकार लगी है। वजह किसी को साफ पता नहीं थी, लेकिन पुराने कैदी को अंदाजा हो गया। सुबह की देर, चिड़चिड़ापन और अब ये सब जुड़ रहा था। रात को कोठरी में लौटकर पुराने कैदी ने पहली बार सीधे सवाल किया, तुम क्या ढूंढ रहे हो? नया कैदी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कमजोरी। किसकी? हर उस आदमी की जिसके हाथ में चाबी है। पुराने कैदी की सांस थोड़ी भारी हो गई। उसने कई साल जेल में काटे थे, लेकिन ऐसा सोचने की हिम्मत उसने कभी नहीं की थी। ये खेल खतरनाक है, उसने कहा। नया कैदी ने अंधेरे में उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें अड़िगपन था। खतरनाक तो यहां सांस लेना भी है। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। बाहर किसी कोठरी से चीख आई, फिर सब शांत हो गया। जेल फिर से अपनी सामान्य क्रूरता पर लौट आई थी।
पुराने कैदी ने आखिरकार कहा, अगर तुम गिरोगे तो अकेले नहीं गिरोगे। नया कैदी हल्का सा मुस्कुराया, मैं अकेले खेल खेलता ही नहीं। उस रात पुराने कैदी देर तक सो नहीं पाया। उसे एहसास हो चुका था कि ये आदमी सिर्फ एक कैदी नहीं है, वो जेल की दीवारों के भीतर छुपी हर कमजोरी को एक एक करके उधेड़ने आया है। और अगर वो सही निकला तो ये जगह सिर्फ कैदखाना नहीं रहेगी, बल्कि एक जंग का मैदान बन जाएगी। रात उस दिन जल्दी नहीं आई, वो रेंगती हुई आई, जैसे अंधेरा भी सोच समझकर कदम रख रहा हो। कोठरी में नमी बढ़ गई थी, दीवारों से आती सीलन की गंध अब साफ महसूस हो रही थी। पुराने कैदी ने करवट बदली, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। नया कैदी अब भी जाग रहा था, ये बात बिना देखे भी महसूस की जा सकती थी। जेल में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं बदलती, दूर से आती चेन की खनक, किसी पहरेदार की खांसी और आधी रात के बाद अचानक छा जाने वाली खामोशी। उसी खामोशी के बीच नया कैदी बहुत धीमी आवाज में बोला, जैसे दीवारों से भी बचकर बोल रहा हो, यहां रात में सब कुछ साफ सुनाई देता है। पुराने कैदी ने आंखें खोलीं, इसलिए रात में ज्यादा बोलना ठीक नहीं। नए कैदी ने हल्की सांस छोड़ी, लेकिन कुछ बातें दिन में कही ही नहीं जा सकती। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर कोठरी के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई, धीमी, अनिश्चित। ये पहरेदारों की नियमित गश्त जैसी नहीं थी। पुराना कैदी चौकन्ना हो गया, उसने कान लगाए, कदम रुके, फिर आगे बढ़ गए। वही है, नया कैदी फुसफुसाया। कौन? पुराने कैदी ने पूछा। वही जो दिन में ज्यादा सख्त बनता है और रात में सबसे ज्यादा थका हुआ होता है। पुराने कैदी को समझते देर नहीं लगी, वही पहरेदार जिसकी कमजोरी दिन में दिखाई दी थी। नया कैदी अब सिर्फ देख नहीं रहा था, वो समय चुन रहा था। थोड़ी देर बाद वही कदम फिर लौटे, इस बार रुककर कोठरी के सामने ठहरे। दरवाजे के बाहर चाबी की हल्की खनक सुनाई दी, लेकिन ताला नहीं खुला, बस एक लंबी सांस की आवाज आई। नया कैदी अचानक बोला, आज घर नहीं गए? दरवाजे के बाहर सन्नाटा छा गया। पुराने कैदी का दिल जोर से धड़कने लगा। ये बहुत बड़ा जोखिम था, जेल में पहरेदार से निजी सवाल पूछना, वो भी रात में, ये सीधे मुसीबत बुलाने जैसा था। कुछ सेकंड बाद भारी आवाज आई, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। लेकिन उस आवाज में गुस्सा नहीं था, थकान थी। मैंने होशियारी नहीं दिखाई, नया कैदी बोला, बस आवाज से समझ गया। दरवाजे के बाहर फिर खामोशी छा गई। फिर पहरेदार ने धीमे से कहा, सो जाओ। कदम दूर जाते गए। पुराने कैदी ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही डर भी। वो जानता था बीज बो दिया गया है, अब या तो ये पेड़ बनेगा या जहर। कुछ देर बाद पुराने कैदी ने धीमे स्वर में कहा, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। नया कैदी दीवार से टेक लगाए बोला, हद वही होती है जहां लोग रुक जाते हैं, और अगर गिर गए तो गिरने की आवाज भी काम आएगी। पुराने कैदी ने पहली बार महसूस किया कि ये आदमी सिर्फ जेल से निकलने की योजना नहीं बना रहा, बल्कि हर हालत को अपने पक्ष में मोड़ने की तैयारी कर रहा है। ये सोच उसे डरावनी भी लगी और उम्मीद से भरी भी। रात और गहरी हो गई, बाहर कहीं से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। नए कैदी ने आंखें बंद किए बिना कहा, इस जेल में सबसे खतरनाक चीज दीवारें नहीं हैं। पुराने कैदी ने पूछा, तो क्या है? आदत। नया कैदी बोला, लोग यहां आदत के कैदी बन जाते हैं। ये शब्द पुराने कैदी के भीतर कहीं चुभ गया। उसे अपनी ही जिंदगी की परछाई दिखी, सालों से वही दिन, वही डर, वही समझौता। अचानक बाहर किसी कोठरी से धीमी सिसकी सुनाई दी, फिर एक तेज आवाज, किसी को चुप कराया गया था। नए कैदी की आंखें खुल गईं। सुना? पुराने कैदी ने सिर हिलाया। यहां हर रात कोई न कोई टूटता है। नए कैदी की आवाज अब पहले से ठंडी थी, और हर बार सिस्टम और मजबूत हो जाता है। कुछ देर बाद दोनों फिर चुप हो गए, लेकिन ये चुप्पी अब खाली नहीं थी। इसमें सवाल थे, खतरे थे, और एक अनकहा समझौता भी था। उस रात जेल की दीवारों ने पहली बार सिर्फ कैदियों की सांसें नहीं सुनी, उन्होंने एक योजना की धड़कन सुनी। और अगर दीवारें बोल पातीं तो शायद खुद भी डर जातीं। सुबह उस दिन कुछ ज्यादा ही शांत थी, इतनी शांत कि पुराने कैदी को ये अस्वाभाविक लगी। आमतौर पर सुबह होते ही गालियों की आवाजें, बर्तनों की खनक और कैदियों की बेसब्र हलचल शुरू हो जाती थी, लेकिन आज जैसे जेल ने खुद को रोक रखा हो। वो चुपचाप बैठा रहा और इंतजार करता रहा कि ये शांति कब टूटेगी। नया कैदी उठकर सलाखों के पास खड़ा हो गया। उसने बाहर झांकने की कोशिश नहीं की, बस कान लगाए खड़ा रहा। कुछ पल बाद उसने बहुत धीमे से कहा, आज पहरे बदल गए हैं।
पुराने कैदी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता? कदमों की आवाज अलग है, नया कैदी बोला, और चाबियों की खनक भी। पुराने कैदी ने पहली बार महसूस किया कि वो आदमी सिर्फ सोचता नहीं, सुनता भी बहुत गहराई से है। जेल में ज्यादातर लोग देखना छोड़ देते हैं, सुनना भूल जाते हैं, लेकिन ये आदमी हर छोटी चीज को जोड़कर कोई बड़ा चित्र बना रहा था। थोड़ी देर बाद कोठरी खुली। नया पहरेदार अंदर झांका। उसका चेहरा सख्त था, आंखें चौकन्नी। पुराने कैदी ने तुरंत नजरें झुका लीं। नया कैदी भी शांत रहा, लेकिन उसकी आंखें पहरेदार की हर हरकत को दर्ज कर रही थीं। खाना अंदर रखकर पहरेदार बिना कुछ बोले चला गया। ये आदमी बात नहीं करता, पुराने कैदी ने कहा, और यही इसकी ताकत है, लेकिन हर ताकत का वजन कहीं न कहीं से उतरता है। दोपहर तक जेल का माहौल बदल चुका था। कुछ कैदियों को अलग कोठरियों में ले जाया गया, कुछ से बेवजह पूछताछ हुई। हवा में डर घुल गया था। पुराने कैदी को समझ आ गया, ऊपर कुछ हुआ है। शायद रात की फुसफुसाहट किसी के कान तक पहुंच गई थी। काम के वक्त जब दोनों आंगन में थे, नया कैदी अचानक बोला, अगर कोई सुन रहा हो तो वो यही वक्त चुनेगा। पुराने कैदी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तो फिर आज हमें कुछ नहीं करना चाहिए। नया कैदी हल्का सा मुस्कुराया, गलत, आज हमें बिल्कुल सामान्य दिखना है। उसने जानबूझकर जमीन से मिट्टी उठाई, उसे हथेली पर रगड़ा और वहीं गिरा दिया। देखने में ये बेकार की हरकत थी, लेकिन पुराने कैदी ने देख लिया। मिट्टी के नीचे एक पतली सी दरार थी, जिसे सिर्फ वही आदमी देख सकता है जो झुक कर देखे। शाम को कोठरी में लौटते वक्त पुराने कैदी का दिल भारी था। तुम दीवारों के पीछे क्या ढूंढ रहे हो? उसने पूछा। नए कैदी ने कुछ देर जवाब नहीं दिया, फिर बोला, मैं ये देख रहा हूं कि यहां कौन कौन सुन रहा है, और अगर गलत आदमी सुन रहा हो तो उसे वही सुनाना होगा जो हम चाहते हैं। ये बात सुनकर पुराने कैदी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये खेल अब सिर्फ पहरेदारों और कैदियों के बीच नहीं रह गया था, ये सूचना का खेल बन चुका था। कौन क्या सुनता है और क्या समझता है। रात को अचानक पास की कोठरी से किसी कैदी को घसीट कर ले जाने की आवाज़ आई। उसकी चीख थोड़ी देर गूंजी, फिर अचानक टूट गई। पुराने कैदी ने आंखें बंद कर लीं। उसने ये दृश्य सैकड़ों बार सुना था, लेकिन आज कुछ अलग था। नए कैदी ने बहुत धीमे से कहा, वो अकेला नहीं रोया। क्या मतलब? पुराने कैदी ने पूछा। उसकी आवाज़ जानबूझकर ऊंची की गई थी ताकि बाकी लोग सुने। पुराना कैदी समझ गया, डर भी एक हथियार था और जेल उसे बखूबी इस्तेमाल करती थी। कुछ देर बाद कोठरी के बाहर फिर से कदम रुके। वही नया पहरेदार। उसने दरवाजे पर हाथ रखा, लेकिन कुछ बोला नहीं, बस खड़ा रहा, शायद सुन रहा था। नया कैदी अचानक जोर से बोला, यहां से निकलने का सपना देखना भी गुनाह है। पुराना कैदी चौंक गया, लेकिन तुरंत समझ गया, ये नाटक था। दरवाजे के बाहर खड़े पहरेदार ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ गया। कदमों की आवाज दूर होती चली गई। अंधेरे में पुराने कैदी ने धीमे से कहा, तुम झूठ भी बहुत सोच समझकर बोलते हो। नए कैदी की आवाज शांत थी, क्योंकि यहां सच से ज्यादा झूठ सुना जाता है। उस रात दोनों देर तक जागते रहे। बाहर जेल की दीवारें वैसी ही खड़ी थीं, लेकिन अब वहां भीतर सिर्फ चुप्पी नहीं थी, अब वहां कान थे, और उन कानों के लिए कहानी अभी शुरू ही हुई थी। उस दिन सुबह की गिनती जल्दी खत्म कर दी गई। ये अपने आप में अजीब था। जेल में नियम देर से टूटते हैं, अचानक नहीं। पुराने कैदी ने ये बात तुरंत पकड़ ली। नया कैदी भी चुप था, लेकिन उसकी आंखों की चाल बता रही थी कि वो कुछ उम्मीद कर रहा है। नाश्ते के बाद एक पहरेदार आया और बिना वजह दोनों को बाहर निकलने का इशारा किया। उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन चेहरे पर हिचक। पुराने कैदी का पेट सिकुड़ गया। अलग ले जा रहे हैं, उसने मन ही मन सोचा। जेल में अलग ले जाना कभी अच्छा संकेत नहीं होता। दोनों को एक संकरे गलियारे से होते हुए नीचे की तरफ ले जाया गया। सीढ़ियां पुरानी थीं, हर कदम पर हल्की सी चरमराहट होती थी। नया कैदी दीवार को छूता हुआ चल रहा था, जैसे रास्ते की याद अपने हाथों में भर रहा हो। पुराने कैदी ने उसे टोका नहीं, अब वो समझ चुका था, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब बाद में ही मिलते हैं। एक छोटे से कमरे के सामने रुककर पहरेदार ने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और हवा में नमी भरी हुई थी। अंदर जाओ, पहरेदार ने कहा, और ज्यादा होशियारी मत दिखाना। दरवाजा बंद हुआ, ताला लगा। पुराने कैदी ने चारों तरफ देखा। ये सजा वाली कोठरी है, उसने धीमे से कहा। यहां लोग टूटने भेजे जाते हैं। नए कैदी ने आंखें अंधेरे की आदत डालते हुए कहा, या फिर समझदार बनने। कमरा छोटा था, छत नीची और दीवारें ज्यादा मोटी। बाहर की आवाजें यहां तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती थीं। कुछ देर बाद पुराने कैदी को एहसास हुआ, ये जगह सुनने के लिए नहीं, छुपाने के लिए बनाई गई थी। हमें यहां क्यों लाया गया?
पुराने कैदी ने पूछा। नया कैदी फर्श पर बैठ गया, क्योंकि किसी को लगा कि हम ज्यादा देख रहे हैं। और अब वही हमारी किस्मत बन सकता है। समय धीरे धीरे सरकने लगा, न दिन का अंदाजा न रात का, बस बाहर कहीं से पानी टपकने की आवाज और भीतर सांसों की गूंज। पुराने कैदी का दिमाग डर और यादों में उलझने लगा। उसने बहुत सजाएं देखी थीं, लेकिन हर सजा पहली बार जैसी ही लगती है। अचानक नया कैदी उठा और दीवार के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने उंगलियों से सीलन भरी दीवार को टटोला, फिर हल्का सा थपथपाया। आवाज बदली, बहुत हल्की लेकिन बदली हुई। पुराने कैदी की आंखें फैल गईं। यहां दीवार खोखली है? नए कैदी ने सिर हिलाया। पूरी नहीं, बस इतनी की राज छुपा सके। उसने धीरे धीरे मिट्टी को रेदनी शुरू की। बहुत जोर नहीं लगाया, जैसे वो जानता हो कि कितना करना है और कितना नहीं। कुछ देर बाद दीवार से धूल झरी और नीचे एक पुराना लोहे का छल्ला दिखाई दिया। पुराने कैदी की सांस रुक गई। ये पुरानी सजा का निशान, नया कैदी बोला। किसी जमाने में यहां से कुछ गुजरा था। क्या? नया कैदी मुस्कुराया। रास्ता। उसी वक्त बाहर कदमों की आवाज आई। दोनों तुरंत पीछे हट गए। दरवाजे के बाहर किसी ने खांसकर आवाज साफ की, फिर बोला, यहीं रहोगे। दरवाजा फिर बंद हो गया। कदम दूर चले गए। पुराने कैदी का दिल अब भी तेज धड़क रहा था। तुम जानबूझकर यहां आना चाहते थे? नए कैदी ने बिना इनकार किए कहा। कुछ जगहें सजा नहीं होती, मौका होती हैं। घंटों बाद दरवाजा खुला। दोनों को वापस उनकी कोठरी में भेज दिया गया। पहरेदार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में शक साफ था। कोठरी में लौटकर पुराना कैदी दीवार से टिक कर बैठ गया। मैं पूरी जिंदगी यहां रहा, लेकिन ये पहली बार है जब सजा ने उम्मीद दी है। नया कैदी सलाखों की तरफ देखता रहा। जेल गलती से नहीं बनती, उसमें रास्ते भी गलती से ही छूट जाते हैं। रात को जब अंधेरा फिर गहरा हुआ, दोनों चुप थे। लेकिन ये चुप्पी अब डर की नहीं थी, ये उस इनाम की चुप्पी थी जो सजा के वेश में मिला था। जेल की दीवारें आज भी खड़ी थीं, लेकिन उनके भीतर अब एक रास्ता जाग चुका था। उस रात के बाद दोनों के बीच कुछ बदल गया था। अब बातें कम होती थीं, लेकिन हर खामोशी में मतलब ज्यादा छिपा होता था। पुराने कैदी की आंखों में अब सिर्फ डर नहीं था, एक सवाल भी था। और नए कैदी की आंखों में अब सिर्फ योजना नहीं, एक बेचैनी भी, जैसे वो किसी ऐसे मोड़ पर आ गया हो जहां से लौटना मुमकिन नहीं था। सुबह जब गिनती हुई तो पुराने कैदी ने पहली बार महसूस किया कि नया कैदी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा। उसका हाथ पसलियों पर था और सांस थोड़ी भारी। ये कमजोरी नहीं थी, ये दबा हुआ दर्द था। जेल में दर्द को दिखाना सबसे बड़ी गलती होती है। कल की सजा ज्यादा पड़ गई, पुराने कैदी ने धीमे से कहा। नया कैदी ने सिर हिलाया। दर्द से फर्क नहीं पड़ता जब तक वजह जिंदा हो। ये जवाब पुराने कैदी के दिल में कहीं गहरे उतर गया। उसने समझ लिया कि ये आदमी सिर्फ आजादी के लिए नहीं खेल रहा, इसके भीतर कुछ और था, कुछ पुराना, कुछ अधूरा। दोपहर के वक्त जब काम के लिए सबको बाहर निकाला गया तो एक अजीब घटना हुई। एक कैदी जो महीनों से किसी से बात नहीं करता था, अचानक नए कैदी के पास आकर फुसफुसाया। तुम्हें नीचे वाली सजा क्यों मिली थी? नए कैदी ने उसकी तरफ देखा, बिना किसी भाव के। क्यों पूछ रहे हो? उस कैदी की आवाज कांप रही थी। क्योंकि वही सजा 10 साल पहले मेरे भाई को मिली थी। पुराने कैदी के कान खड़े हो गए। नया कैदी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, और वो बाहर आया? कैदी ने सिर हिलाया। ताबूत में। ये शब्द हवा में ठहर गया। नए कैदी की उंगलियां मुट्ठी में बदल गईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। यहां हर मौत का शोर नहीं होता, उसने कहा। काम खत्म होने के बाद वो कैदी बिना कुछ और बोले चला गया। पुराना कैदी देर तक नए कैदी का चेहरा देखता रहा। उसमें अब वो ठंडक नहीं थी, बल्कि जमी हुई आग थी। शाम को कोठरी में लौटते ही पुराने कैदी ने पूछा, तुम्हारे लिए ये सिर्फ खेल नहीं है ना? नए कैदी ने दीवार की तरफ देखते हुए जवाब दिया, अगर ये खेल होता तो मैं डर जाता। तो फिर क्या है? कुछ पल की चुप्पी, फिर नया कैदी बोला, हिसाब। ये शब्द किसी हथौड़े की तरह पड़ा। पुराने कैदी ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था, जेल में बदले की कहानियां सबसे लंबी चलती हैं और सबसे ज्यादा खून मांगती हैं। रात को बाहर से किसी अफसर की आवाज आई। अचानक तलाशी शुरू हो गई। कोठरी दर कोठरी छानबीन होने लगी। पुराने कैदी का दिल बैठने लगा। अगर नीचे वाली सजा के कमरे का कोई निशान मिल गया तो सब खत्म। दरवाजा खुला। वही सख्त पहरेदार अंदर आया। उसने चारों तरफ देखा, दीवारों को थपथपाया।
नया कैदी एकदम शांत खड़ा रहा, जैसे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता हो। पहरेदार की उंगलियां दीवार के उस हिस्से तक आईं और फिर रुक गईं। चलो, उसने कहा। सब ठीक है। दरवाजा बंद हुआ, कदम दूर चले गए। पुराने कैदी ने गहरी सांस ली। आज बाल बाल बचे। नया कैदी पहली बार थका हुआ लग रहा था। उसने धीमे से कहा, आज नहीं, अभी नहीं। पुराने कैदी ने उसकी तरफ देखा। तुम किससे हिसाब चुकाना चाहते हो? नए कैदी ने आंखें बंद कर लीं। उस सिस्टम से जिसने मेरे भाई को अपराधी बनाया और फिर उसकी लाश लौटा दी। ये सच अब हवा में खुला पड़ा था। पुराने कैदी को पहली बार एहसास हुआ कि ये आदमी सिर्फ चतुर नहीं है, ये खतरनाक है, क्योंकि जिसके पास खोने को कुछ न हो वो किसी भी हद तक जा सकता है। रात गहरी हो गई। जेल सोती दिख रही थी, लेकिन दो दिमाग जाग रहे थे, एक आज़ादी के सपने से और दूसरा बदले की आग से। और कहीं न कहीं इन दोनों के बीच एक ऐसा रास्ता बन रहा था जिसके अंत में या तो इंसाफ था या फिर पूरी तबाही। अगली सुबह जेल का आंगन असामान्य रूप से भरा हुआ था। कैदियों को जल्दी जल्दी बाहर निकाला गया और पहरेदारों की संख्या भी ज्यादा थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। पुराने कैदी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। हर चेहरा सख्त था, हर आंख चौकन्नी। नया कैदी चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी गर्दन की नसें तन झुकी थीं। वो इंतजार कर रहा था, ठीक उसी पल का जब भीड़ सबसे ज्यादा होगी। काम बांटते समय अचानक एक कैदी ने धक्का दिया। धक्का छोटा था, लेकिन जानबूझकर। नया कैदी लड़खड़ाया और फिर संभलते ही पलटकर सामने वाले को घूरने लगा। पुराने कैदी समझ गया, ये वही पल है। उसने भी 2 कदम आगे बढ़ाए। अंधा है क्या? नया कैदी चिल्लाया। दूसरे कैदी ने गाली दी और आगे बढ़ाया। अगले ही पल दोनों भिड़ गए। हाथ चले, धक्का मुक्की हुई और कुछ ही सेकंड में शोर मच गया। पहरेदार दौड़े। पुराने कैदी भी बीच में कूद पड़ा, जैसे लड़ाई रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन असल में वो भीड़ को और घना कर रहा था। पकड़ो इन्हें! एक पहरेदार की आवाज गूंजी। लड़ाई अब पूरी तरह नकली थी, लेकिन हर वार असली लग रहा था। नया कैदी जानबूझकर जमीन पर गिरा और उसी पल उसकी उंगलियां फर्श से कुछ उठा ले गईं। एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा, जो शायद किसी पुराने औजार का हिस्सा था। किसी ने ध्यान नहीं दिया, सबकी नजर लड़ाई पर थी। आखिरकार पहरेदारों ने दोनों को अलग किया। नए कैदी के चेहरे से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी संतुष्टि थी। पुराने कैदी को भी एक थप्पड़ पड़ा, ताकि सबको यकीन हो जाए कि ये लड़ाई असली थी। अलग अलग रखो इन्हें, आदेश आया। पुराने कैदी का दिल डूब गया, लेकिन नए कैदी ने उसकी तरफ एक पल के लिए देखा, बस एक नजर, जिसमें भरोसा था। दोनों को अलग अलग कोठरियों की तरफ ले जाया गया, लेकिन रास्ते में जब वे मुड़े तो नए कैदी ने बहुत धीमे से कहा, शाम तक। अलग कोठरी में बंद होकर पुराने कैदी को पहली बार अकेलापन चुभा। उसने दीवार से कान लगाया। आवाजें साफ नहीं थीं, लेकिन हलचल बता रही थी कि जेल आज भी उसी योजना का हिस्सा बन चुकी है। उसे डर था कि कहीं ये नकली लड़ाई असली मुसीबत न बन जाए। दूसरी तरफ नया कैदी दीवार से टिककर बैठा था। उसने छुपाए हुए लोहे के टुकड़े को हथेली में घुमाया। ये छोटा था, लेकिन नुकीला। उसकी आंखों के सामने भाई का चेहरा उभरा, और फिर वो रात जब नीचे वाली सजा से सिर्फ चीखें लौटी थीं। उसने आंखें बंद कर लीं। ये लड़ाई सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए नहीं थी, ये खुद को याद दिलाने के लिए भी थी कि वो यहाँ क्यों आया है। शाम को जब दोनों को फिर से उसी कोठरी में लाया गया, तो पुराने कैदी ने बिना सवाल किए दरवाजा बंद होने का इंतजार किया। जैसे ही ताला खटका, नए कैदी ने लोहे का टुकड़ा दिखाया। यही चाहिए था, उसने कहा। पुराने कैदी ने उसे देखा और धीरे से बोला, आज अगर ये खेल बिगड़ जाता तो भी फायदा होता। नए कैदी ने कहा, क्योंकि डर भी एक रास्ता खोलता है। दोनों चुप हो गए। बाहर से जेल की आवाजें आ रही थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन भीतर कोठरी में नकली लड़ाई ने असली चाल को जन्म दे दिया था। उस रात पुराने कैदी को पहली बार यकीन हुआ कि ये आदमी सिर्फ योजना नहीं बनाता, वो मौके खुद पैदा करता है। और जेल, जो अब तक नियमों पर चलती थी, आज पहली बार एक झूठ के सहारे आगे बढ़ चुकी थी। अगले दिन जेल का माहौल बदला बदला था। नकली लड़ाई के बाद सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर हर पहरेदार सतर्क था। पुराने कैदी ने महसूस किया कि अब निगाहें ज्यादा देर तक टिकती हैं और कदमों की आवाज अचानक रुक जाती है। जेल शक करने लगी थी। नया कैदी सुबह से ही कम बोल रहा था।
उसके हाथ में वही छोटा सा लोहे का टुकड़ा अब नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी जैसे हवा में तैर रही थी। पुराने कैदी समझ गया, वो टुकड़ा कहीं सुरक्षित छुपा दिया गया है। सवाल सिर्फ ये था कि कहाँ। दोपहर में दोनों को सफाई के काम पर लगाया गया। ये काम अक्सर कम अहम समझा जाता था, इसलिए पहरेकारी भी ढीली रहती थी। पुराना कैदी झाड़ू लगाता रहा, जबकि नया कैदी पानी की बाल्टी उठाकर गलियारे के कोने तक गया, जहां सालों से कोई ठीक से नहीं झांकता था। वहां एक पुराना लकड़ी का अलमारी नुमा ढांचा खड़ा था, टूटा, धूल से भरा हुआ। नया कैदी जानबूझकर बाल्टी गिरा बैठा। पानी फैल गया। पहरेदार ने गाली दी और उसे जल्दी साफ करने का इशारा किया। झुकते हुए नए कैदी की नज़र अलमारी के नीचे फंसी एक मोटी फाइल पर पड़ी। वो भीगी हुई थी, लेकिन उस पर लिखा नंबर अब भी दिख रहा था। उसने बिना हड़बड़ी के फाइल को बाल्टी के पीछे सरका दिया। सब कुछ इतनी सफाई से हुआ कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। शाम को कोठरी में लौटते ही नए कैदी ने फाइल बाहर निकाली। पुराना कैदी उसे देखकर सिहर गया। ये यहाँ कैसे? नए कैदी की आवाज़ सपाट थी। ये यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। फाइल पुरानी थी, कागज पीले पड़ चुके थे। उस पर कई नाम थे, कैदियों के, पहरेदारों के, और कुछ ऐसे नाम भी जो जेल से बाहर के लगते थे। पुराने कैदी ने एक पन्ना पलटा और ठिठक गया। ये तो सजा का रजिस्टर है, उसने कहा, लेकिन इसमें वो कमरे भी दर्ज हैं जिनका जिक्र कभी नहीं होता। नए कैदी ने धीरे से एक पन्ना अलग किया, और यहां मौत को बीमारी लिखा गया है। पुराने कैदी का गला सूख गया। उसे भाई की कहानी याद आ गई, कैसे कुछ लोग बीमार होकर नहीं, चुप कराकर मारे जाते हैं। ये फाइल सिर्फ कागज नहीं थी, ये सबूत थी। अचानक बाहर से कदमों की आवाज आई। दोनों ने फाइल को तुरंत गड्ढे के नीचे छुपा दिया। दरवाजा खुला, वही सख्त पहरेदार झांका। उसकी नज़र कमरे में घूमी, जैसे उसे कुछ महसूस हो रहा हो। आज ज्यादा थके लग रहे हो, उसने कहा। नया कैदी ने सिर झुकाया। काम ज्यादा था। पहरेदार कुछ पल रुका, फिर चला गया। ताला लगा, कदम दूर हुए। पुराने कैदी ने धीमे से कहा, ये फाइल अगर बाहर गई तो आग लग जाएगी। नए कैदी की आंखों में पहली बार हल्की सी चमक आई। इसी आग के लिए तो कुछ लोग जलाए गए थे। दोनों देर तक फाइल देखते रहे। हर पन्ना एक नई परत खोल रहा था। झूठी रिपोर्टें, बदली हुई तारीखें और कुछ ऐसे हस्ताक्षर जो कभी कैदियों के नहीं हो सकते थे। रात गहरी हो गई। जेल सोती हुई दिख रही थी, लेकिन कोठरी के भीतर इतिहास जाग रहा था। पुराने कैदी को एहसास हुआ कि अब खेल बदल चुका है। यह सिर्फ भागने की योजना नहीं रही, ये अब सच और झूठ के बीच की जंग बन चुकी थी। और उस जंग की पहली तलवार एक भीगी हुई पुरानी फाइल थी, जो कभी जलनी नहीं चाहिए थी। उस रात फाइल दोनों के बीच ऐसे रखी थी जैसे कोई तीसरा आदमी कोठरी में मौजूद हो। पुराने कैदी की नज़र बार बार उसी तरफ चली जाती, और नया कैदी उसे छुए बिना भी उसके वजन को महसूस कर रहा था। कागजों की खामोशी जेल की दीवारों से ज्यादा भारी लग रही थी। आधी रात के बाद अचानक शोर उठा। पहले तेज कदमों की आवाज, फिर किसी की चीख, छोटी नहीं, कटी कटी हुई। पुराने कैदी झटके से उठ बैठा। ये रोज की आवाज नहीं थी, इसमें घबराहट थी, अफरा तफरी थी। कुछ गड़बड़ है, उसने फुसफुसाकर कहा। नया कैदी पहले ही खड़ा था। वो सलाखों के पास जाकर झुका, कान लगाए। ये चीख कैदी की नहीं है। कुछ ही पलों में गलियारे में भागते पहरेदार दिखाई दिए। एक दरवाजा जोर से खुला, फिर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। इसके बाद सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जो चीख से भी ज्यादा डरावना होता है। थोड़ी देर बाद अफसरों की आवाजें सुनाई दीं। फुसफुसाहट, गुस्सा और बार बार कहा जाने वाला एक ही वाक्य, कोई बाहर न निकले। पुराने कैदी का गला सूख गया। अगर किसी पहरेदार के साथ कुछ हुआ है तो? नए कैदी ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। तो इल्जाम किसी न किसी पर आएगा। सुबह होने से पहले ही जेल जाग चुकी थी। सायरन नहीं बजा, लेकिन हर पहरेदार हथियार बंद था। कोठरियां नहीं खुलीं, गिनती नहीं हुई। ये सब अपने आप में एक इशारा था कि मामला बड़ा है। आखिरकार दरवाज़ा खुला। वही सख्त पहरेदार नहीं था, उसकी जगह दो अफसर खड़े थे। उनके चेहरे पर भाव नहीं थे, बस थकान और शक। बाहर आओ, उनमें से एक ने कहा। आंगन में सभी कैदियों को लाइन में खड़ा किया गया। बीच में एक सफ़ेद चादर पड़ी थी, उसके नीचे एक शरीर था। पुराने कैदी की नज़र चादर के नीचे दिखते जूतों पर गई। वो पहचान गया, वही पहरेदार जो कम बोलता था, वही जिसकी नज़रें हर बात पकड़ लेती थीं। रात में गश्त के दौरान गिर गया, सिर पर चोट लगी। अफसर ने ऊंची आवाज में कहा।
नए कैदी ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी उंगलियां अनजाने में भिंच गईं। पुराने कैदी ने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो जानता था ये कहानी अधूरी है। एक अफसर की नज़र अचानक कैदियों की लाइन पर घूमी और आकर नए कैदी पर ठहर गई। कल लड़ाई हुई थी, याद है ना? नए कैदी ने सिर हिलाया। हाँ। और तुम दोनों सजा में भेजे गए थे? पुराने कैदी का दिल जोर से धड़कने लगा। ये वही मोड़ था जहां कहानी बदली जाती है। हमें कुछ नहीं पता, पुराने कैदी ने कहा, आवाज को स्थिर रखते हुए। अफसर कुछ पल उन्हें घूरता रहा, फिर आदेश दिया, इन दोनों को अलग रखो, पूछताछ होगी। कोठरी में लौटते समय नए कैदी ने बहुत धीमे से कहा, अब फाइल बोझ बन गई है। या ढाल, पुराने कैदी ने जवाब दिया। अलग अलग बंद होने के बावजूद दोनों एक ही बात समझ चुके थे। एक पहरेदार मर चुका था और जेल को किसी अपराधी की जरूरत थी। सच चाहे जो भी हो, उसे ढकने के लिए किसी न किसी को कुचला जाना तय था। रात को जब पुराना कैदी अकेला पड़ा था, उसे पहली बार लगा कि जेल सिर्फ जगह नहीं होती, वो एक कहानी होती है, और आज उस कहानी में एक मौत जोड़ दी गई थी। दूर कहीं उसी जेल में नया कैदी अंधेरे को घूर रहा था। उसके दिमाग में फाइल के पन्ने पलट रहे थे और हर पन्ने के साथ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये मौत हादसा थी या उस फाइल की पहली कीमत? उस दिन जेल में सूरज निकला ही नहीं, ऐसा लगा। आसमान वैसा ही था, लेकिन रोशनी में ठंडापन था। पहरेदारों की आंखों में अब सख्ती से ज्यादा डर था। मौत ने नियम बदल दिए थे, और नियम बदलते ही जेल की हवा भारी हो जाती है। पुराने कैदी को एक तंग सी कोठरी में रखा गया था। दीवारें इतनी पास थीं कि सांस भी उधार की लगती थी। उसे बार बार वही दृश्य याद आ रहा था, सफेद चादर, जूते और वो झूक जो सबके सामने सच बनकर खड़ा कर दिया गया था। उसे मालूम था ये मौत यूं ही दबा दी जाएगी, लेकिन किसी की गर्दन जरूर फंसेगी। दूसरी तरफ नया कैदी एक अलग कमरे में बैठा था। सामने लकड़ी की मेज, पीछे एक बल्ब जो ठीक से जल नहीं रहा था। दो अफसर सामने बैठे थे। सवाल वही घिसे पिटे थे, लेकिन लहजा बदल चुका था। तुम उस पहरेदार को जानते थे? कितना जानते थे? कल रात तुम कहाँ थे? नया कैदी ने हर जवाब सोच समझ कर दिया, न ज्यादा साफ न ज्यादा उलझा हुआ। सच को इस तरह मोड़ा कि वो झूठ से अलग न दिखे। अफसर एक दूसरे की तरफ देखते रहे। उन्हें कुछ चाहिए था, कबूलनामा, डर या गलती, लेकिन सामने बैठा आदमी उनमें से कुछ भी नहीं दे रहा था। एक अफसर ने कुर्सी पीछे खिसकाई। अगर ये हत्या साबित हुई, उसने कहा, तो फांसी तक बात जा सकती है। ये शब्द कमरे में गिरा और टूट गया। फांसी। नया कैदी की पलक तक नहीं झपकी। जो किया ही नहीं उसके लिए डर कैसा? अफसर की आंखों में झंझलाहट आ गई। ये जेल है, उसने कहा, यहां सच्चाई साबित नहीं होती। पूछताछ खत्म हुई, दरवाजा बंद हुआ। नया कैदी को वापस कोठरी में धकेल दिया गया। रास्ते में एक पल के लिए उसे पुराने कैदी की कोठरी के सामने से गुजारा गया। दोनों की नजरें मिली, बस एक पल, लेकिन उस पल में बहुत कुछ कहा गया। पुराने कैदी ने समझ लिया, मामला फांसी तक जा सकता है। रात होते होते खबर फैल गई। कैदी फुसफुसाने लगे। कोई कह रहा था कि हत्या हुई है, कोई कह रहा था कि ऊपर से आदेश आया है, और कोई ये भी कि दो में से किसी एक को फंसाया जाएगा। पुराने कैदी दीवार से टेक लगाए बैठा रहा। उसने अपनी जिंदगी में बहुत डर देखे थे, लेकिन ये डर अलग था। ये इंतजार का डर था। वो जानता था, जब सिस्टम किसी को कुचलने का मन बना ले तो वो वजह नहीं ढूंढता, चेहरा ढूंढता है। उसी अंधेरे में उसे फाइल याद आई। वो फाइल अब सिर्फ सबूत नहीं थी, वो मौत से सौदेबाजी करने का आखिरी हथियार थी। नया कैदी अपनी कोठरी में टहल रहा था। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वो समय आ गया है? अगर फाइल बाहर आई तो आग लगेगी, अगर नहीं आई तो किसी को फांसी चढ़ा दिया जाएगा, शायद उसे, शायद उसके साथी को। उसने आंखें बंद की। भाई का चेहरा फिर उभरा। नीचे वाली सजा, बंद कमरा, चुप्पी। उसने दांत भींच लिए। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो आदमी को आज़ाद नहीं करते, बस आईना दिखाते हैं। उस रात जेल में दो लोग सोए नहीं। एक इसलिए क्योंकि उसे मरने का डर था, और दूसरा इसलिए क्योंकि उसे अब डर नहीं रहा था। और कहीं न कहीं उसी अंधेरे में मौत की सजा की परछाई धीरे धीरे सलाखों के करीब आती जा रही थी। तीसरे दिन जेल ने अपना असली चेहरा दिखाया। पूछताछ, सख्ती और डर के बीच एक ऐसा नाम उभरने लगा जिसे कोई जोर से नहीं बोलता था। पुराने कैदी ने सुबह से ही ये महसूस कर लिया था कि पहरेदारों का रवैया बदला हुआ है। अब वे सिर्फ आदेश नहीं मान रहे थे, किसी के इशारे पर चल रहे थे। दोपहर के समय पुराने कैदी को काम के बहाने बाहर निकाला गया। उसे एक कोने में झाड़ू लगाने को कहा गया, जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था।
वहीं छाया में बैठा एक बूढ़ा कैदी दिखा। उसकी पीठ झुकी हुई थी, बाल सफ़ेद, लेकिन आंखें अजीब तरह से तेज थीं। ऐसी आंखें जो बहुत कुछ देख चुकी हों और अब डरना भूल चुकी हों। बूढ़े ने बिना देखे कहा, जिस दिन जेल में पहरेदार मरे, उस दिन कैदी नहीं मरते, राज मरते हैं। पुराने कैदी के हाथ रुक गए। आप क्या कहना चाहते हो? बूढ़ा हल्का सा हंसा। मैं वही कहता हूं जो दीवारें नहीं कह पाती। पुराना कैदी समझ गया, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। उसने आसपास नजर दौड़ाई, कोई सुन नहीं रहा था। आप जानते हैं क्या हो रहा है? अब बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। ये जेल मेरी उम्र से छोटी है, उसने कहा, और यहां जो भी बड़ा खेल हुआ है उसकी गंध मुझे आज भी आती है। पुराने कैदी की सांसें तेज हो गईं। कल जो पहरेदार मरा, हादसा नहीं था, लेकिन कत्ल भी नहीं। ये जवाब उलझा हुआ था। तो फिर? बूढ़े ने जमीन पर उंगली से एक सीधी रेखा खींची। ये सिस्टम है। जब कोई ज्यादा जान लेता है तो या तो उसे चुप करा दिया जाता है या कहानी बदल दी जाती है। पुराने कैदी के दिमाग में फाइल घूम गई। उसने धीमे से पूछा, और अगर किसी के पास कहानी बदलने का सबूत हो? बूढ़े की आंखों में पहली बार दिलचस्पी जगी। तो वो या तो राजा बनता है या सबसे पहले मरता है। शाम होते होते पुराने कैदी को फिर से कोठरी में डाल दिया गया। उसका दिल भारी था। अब उसे यकीन हो चला था, जेल के भीतर कोई ऐसा आदमी है जो जेल से भी बड़ा है। उसी वक्त दूसरी तरफ नए कैदी को भी बाहर बुलाया गया। उसे एक अलग रास्ते से ले जाया गया जहां आम कैदी कभी नहीं जाते। एक पुराने बरामदे में टूटी कुर्सी पर वही बूढ़ा कैदी बैठा था। तुम वही हो, बूढ़े ने बिना भूमिका के कहा, जो सवाल पूछ रहा है। नए कैदी ने सीधे जवाब दिया, और आप वही हैं जो जवाब छुपा रहा है। बूढ़ा मुस्कुराया। अक्ल तेज है, खतरनाक भी। नया कैदी ने कहा, आप जानते हैं पहरेदार क्यों मरा? बूढ़े की आवाज भारी हो गई। वो सुनने लगा था। गलत जगह, गलत बातें। और अब जेल को एक गुनहगार चाहिए, बूढ़ा बोला, और तुम सबसे आसान हो। नया कैदी ने पहली बार कुर्सी के सहारे झुकते हुए कहा, मेरे पास कुछ है। बूढ़े की आंखें सिकुड़ गईं। हर किसी के पास यहां कुछ ना कुछ होता है, लेकिन हर किसी के पास वो फाइल नहीं होती, नया कैदी बोला। कमरे में सन्नाटा छा गया। बूढ़े ने गहरी सांस ली। तो खेल शुरू हो चुका है, उसने कहा। नया कैदी ने पूछा, आप किस तरफ हैं? बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा, जहां जाली लगी हुई थी। मैं उस तरफ हूं जहां जेल टूटे नहीं, लेकिन हिले जरूर। रात को दोनों कैदी अपनी अपनी कोठरियों में लौट आए। पुराने कैदी अब समझ चुका था, तीसरा खिलाड़ी सामने आ चुका है। वो बूढ़ा कैदी नहीं था, वो जेल का संतुलन था। और जब संतुलन बोलने लगे तो या तो सच बाहर आता है या पूरी जेल अंदर से ढह जाती है। उस रात बारिश नहीं हुई, लेकिन हवा में वही गंध थी जो किसी बड़ी टूटन से पहले आती है। जेल की दीवारें ठंडी थीं, जैसे उन्होंने भी कुछ सुन लिया हो। पुराने कैदी को नींद नहीं आ रही थी। हर थोड़ी देर में उसे लगता कोई बाहर खड़ा है, कोई जो देख रहा है कि वो कब सांस लेना भूल जाए। सुबह होते ही पहरेदार आए। इस बार आवाज में न सख्ती थी न गाली, बस एक अजीब सी औपचारिकता। तुम्हें ऊपर बुलाया गया है। किस लिए? यहां सवाल मत पूछो। उसे एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जहां आमतौर पर सिर्फ अफसर बैठते थे। दीवारों पर पुराने नक्शे, फाइलों की अलमारियां और बीच में एक भारी मेज। मेज के पीछे बैठा आदमी जेलर नहीं था। उसकी वर्दी अलग थी, सलीका अलग था, और आंखों में वो बेपरवाही थी जो सिर्फ ताकत के साथ आती है। तुम समझदार हो, उसने बिना भूमिका के कहा, इसलिए सीधे बात करेंगे। पुराना कैदी चुप रहा। यहां चुप्पी ही सबसे सुरक्षित जवाब थी। हमें मालूम है, आदमी बोला, कि तुम्हारे पास कुछ कागजात हैं, बेकार कागजात जो बाहर किसी काम के नहीं, लेकिन यहां बहुत नुकसान कर सकते हैं। पुराने कैदी ने पहली बार नजर उठाई। और अगर मैं मना कर दूं तो? आदमी मुस्कुराया। तो तुम नहीं मरोगे, कोई और मरेगा। ये वाक्य कमरे में टिक गया। पुराने कैदी समझ गया, ये धमकी नहीं थी, ये योजना थी। उसी वक्त दूसरी तरफ नए कैदी को भी बुलाया गया था। उसे अलग कमरे में बैठाया गया। सामने एक अफसर जो लगातार फाइल पलट रहा था, जैसे उसमें कुछ ढूंढ रहा हो। तुम्हारे खिलाफ हालात बन रहे हैं, अफसर ने कहा। गवाह, समय, जगह सब तुम्हारे खिलाफ जा रहा है। नया कैदी ने शांत स्वर में कहा, गवाह बोलना सिखाए जाते हैं। अफसर ने सिर उठाया।
तुम ज्यादा जानते हो, इसलिए जिंदा हूं, नया कैदी बोला। अफसर ने कुर्सी पीछे खिसकाई। अगर तुम चाहो तो ये सब रुक सकता है। नया कैदी समझ गया। किस कीमत पर? फाइल, अफसर ने कहा, जो तुम्हारे साथी के पास है। नए कैदी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। तो आप लोग भी मानते हैं कि वो मौजूद है? अफसर ने जवाब नहीं दिया। दोपहर तक जेल में अफवाह फैल चुकी थी, किसी बड़े अफसर का दौरा होने वाला है। सफाई कराई गई, पहरेदार बदले गए और कुछ कैदियों को अचानक दूसरी जेल भेज दिया गया। ये वही चाल थी, गवाह हटाओ, कहानी साफ करो। पुराने कैदी को वापस कोठरी में डाल दिया गया। उसका दिमाग लगातार चल रहा था। अगर वो झुकता है तो नया कैदी मरेगा, अगर नहीं झुकता तो सिस्टम किसी और को ढूंढ लेगा। सवाल ये नहीं था कि फाइल बाहर आए या नहीं, सवाल ये था कि कब। शाम ढलते ढलते दोनों कैदियों की नज़र फिर मिली। इस बार दूरी ज्यादा थी, लेकिन इशारा साफ था। नए कैदी ने अपनी उंगली से हल्का सा मेज थपथपाया। 3 बार। 3। पुराने कैदी समझ गया। 3 दिन या तीसरा रास्ता। रात को जेल में बिजली चली गई। अंधेरा ऐसा था कि अपनी हथेली भी दिखाई न दे। दूर कहीं किसी ने सीटी बजाई, पहरेदार की नहीं, कैदी की। पुराने कैदी ने दीवार के अंदर छिपी जगह पर हाथ डाला। उंगलियां कागज से टकराईं। फाइल वहीं थी, सुरक्षित, भारी। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या सच सचमुच आज़ादी देता है या सिर्फ मरने का तरीका बदल देता है? और उसी अंधेरे में, जब जेल की सांसें थमी हुई थीं, एक फैसला धीरे धीरे आकार ले रहा था। ऐसा फैसला जो किसी को हीरो नहीं बनाएगा, लेकिन कई चेहरों से नकाब जरूर उतार देगा। सुबह की पहली गिनती में ही गड़बड़ी हो गई। एक कैदी कम था। पहरेदारों ने पहले हंसकर टाल दिया, फिर नाम पुकारे जाने लगे, फिर सायरन बजा। जेल अचानक जाग गई, ऐसी जाग जिसमें डर भी था और गुस्सा भी। वो कैदी कोई आम आदमी नहीं था, वही बूढ़ा जिसकी आंखें दीवारों के भीतर तक देख लेती थीं। उसकी कोठरी खुली थी, लेकिन वो अंदर नहीं था। न खून, न तोड़फोड़, न कोई सुराग, जैसे वो कभी था ही नहीं। जेलर के चेहरे पर पसीना उतर आया। उसे पता था, ये भागना नहीं है, ये संदेश है। पुराने कैदी को जब ये खबर मिली तो उसने आंखें बंद कर लीं। बूढ़ा चला गया था या हटाया गया था, दोनों ही हालात बुरे थे। अगर वो भागा है तो मतलब खेल अब जेल से बाहर चला गया, और अगर हटाया गया है तो मतलब कोई बहुत ऊपर तक डर गया है। उसी वक्त नया कैदी को भी खबर मिली। उसने तुरंत समझ लिया, ये खाली जगह नहीं है, ये धमकी है। जिसने संतुलन पकड़ा था वही अब गायब है। दोपहर होते होते जेल में अघोषित लॉकडाउन लग गया। न काम, न मुलाकात, न आवाजाही। हर कैदी अपनी कोठरी में बंद। गलियारों में सिर्फ जूतों की आवाज और वायरलेस की खरखराहट। पुराने कैदी को अचानक बाहर बुलाया गया। इस बार कोई बहाना नहीं था। उसे सीधे उसी कमरे में ले जाया गया जहां पिछले दिन धमकी मिली थी। वही आदमी मेज के पीछे बैठा था, लेकिन आज चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। तुम्हारे दोस्त ने हमें मुश्किल में डाल दिया है, उसने कहा। वो मेरा दोस्त नहीं था, वो सच्चाई था। आदमी की आंखें सख्त हो गईं। सच्चाई ज्यादा दिन नहीं चलती, लेकिन डर चल जाता है, पुराने कैदी बोला। कमरे में सन्नाटा पसर गया। आदमी कुर्सी से उठा और खिड़की के पास गया। नीचे जेल का आंगन दिख रहा था, सलाखें, लोग और उनकी छोटी छोटी जिंदगियां। हमें अब वक्त नहीं चाहिए, वो बोला। हमें समाधान चाहिए। तो किसी और को फंसा दो, पुराने कैदी ने कहा। आदमी पलटा। हम वही कर रहे हैं। इसी बीच नया कैदी को एक अलग पहरेदार ने चुपचाप कोठरी से निकाला। रास्ते में एक भी शब्द नहीं बोला गया। उसे तहखाने जैसे कमरे में लाया गया। वहां सिर्फ एक कुर्सी और सामने एक रिकॉर्डर रखा था। बस ये कह दो कि तुमने झगड़े में पहरेदार को धक्का दिया। नया कैदी हंसा नहीं। वो जानता था ये हंसने का वक्त नहीं है। और फिर तुम्हें सजा कम हो सकती है, शायद उम्र कैद। और अगर न कहूं तो? पहरेदार की आवाज कांप गई। तो फांसी। ये शब्द अब नया नहीं था, ये धीरे धीरे आदत बनता जा रहा था। शाम को जेल में एक घोषणा हुई। जांच लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही दोषी का नाम सामने आएगा। कैदी फुसफुसाने लगे। सबको पता था नाम पहले तय होता है, जांच बाद में। रात को पुराने कैदी ने दीवार में छुपी फाइल निकाली। पहली बार उसने सारे कागज एक एक कर देखे। नाम, तारीखें, रकम और नीचे हस्ताक्षर, वही हस्ताक्षर जो आज उसे धमकी दे रहे थे। उसे समझ आ गया, ये सिर्फ एक पहरेदार की मौत नहीं है, ये बहुत पुराने खेल की कड़ी है। उसने फाइल फिर छुपा दी, लेकिन इस बार हाथ कांप नहीं रहे थे। दूसरी तरफ नया कैदी अपनी कोठरी में बैठा छत को देख रहा था। उसे अचानक एहसास हुआ, अगर वो टूट गया तो सिर्फ वो नहीं मरेगा, कहानी भी मर जाएगी। और जब कहानी मरती है
तो अपराध जिंदा रह जाते हैं। जेल की रात और गहरी हो गई और अंधेरे में दो चतुर कैदी अब अलग अलग नहीं सोच रहे थे, वे एक ही फैसले के करीब पहुंच रहे थे। उस दिन आसमान साफ था, लेकिन जेल के भीतर सब कुछ धुंधला। सुबह की गिनती के बाद पहरेदारों ने जिन नामों को जोर से पुकारा, उनमें एक नाम ऐसा था जिस पर पूरे आंगन की सांस अटक गई। नया कैदी। उसे अदालत ले जाया जाना था, तुरंत, बिना शोर के। पुराने कैदी ने दूर से देखा। उसे समझ आ गया, ये सुनवाई नहीं, ये घोषणा है। अदालत सिर्फ कागज पर होगी, फैसला पहले ही लिखा जा चुका है। नए कैदी को हथकड़ी पहनाई गई। पहरेदारों के चेहरे पर अजीब सी राहत थी, जैसे कोई बोझ किसी और के कंधे पर रख दिया गया हो। रास्ते में उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसे पता था कोई देख रहा है, कोई गिन रहा है। अदालत का कमरा छोटा था, जज की कुर्सी ऊंची, लेकिन चेहरा थका हुआ। सरकारी वकील ने 2 पन्नों में पूरी कहानी सुना दी। झगड़ा, गुस्सा, धक्का, मौत। कोई गवाह नहीं, कोई सवाल नहीं। कुछ कहना है? जज ने पूछा। नया कैदी खड़ा हुआ। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन साफ। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, उसने कहा, लेकिन सुना कुछ नहीं जाएगा। कमरे में हलचल हुई। वकील ने आपत्ति की, जज ने हथौड़ा बजाया। सीधे बात करो। सीधी बात यह है, नया कैदी बोला, कि इस केस में सच्चाई नहीं चाहिए, एक नाम चाहिए। जज की नज़र पल भर के लिए झुकी, फिर उसने फाइल बंद की। आदेश सुरक्षित रखा जाता है। ये वाक्य किसी सजा से कम नहीं था। उधर जेल में पुराने कैदी को अचानक एक छोटी पर्ची मिली। न तारीख, न नाम, बस 3 शब्द, आज नहीं, आज रात। उसने पर्ची को मुट्ठी में दबा लिया। यही इशारा था, यही आखिरी मौका। शाम होते होते जेल में हलचल बढ़ गई। पहरेदार बदले गए। कुछ को अचानक छुट्टी पर भेज दिया गया। किसी को कुछ बताया नहीं गया। ये वही तैयारी थी जो किसी बड़े खेल से पहले होती है। रात गहरी हुई। पहरेदारों की संख्या बढ़ी, लेकिन चौकसी ढीली पड़ गई। यही सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी थी। जब सब कुछ नियंत्रण में लगता है, तभी चूक होती है। पुराने कैदी ने दीवार के पीछे छुपे रास्ते को खोला। ये रास्ता उसने सालों पहले बनाया था, धीरे, चुपचाप, एक-एक ईंट हिलाकर। फाइल उसकी कमर से बंधी थी। भारी थी, लेकिन आज बोझ नहीं लग रही थी। दूसरी तरफ नए कैदी को उसकी कोठरी से निकाला गया। उसे बताया गया, बस कुछ सवाल हैं। वो समझ गया, ये वापसी का रास्ता नहीं है। गलियारे में दोनों की नज़र मिली। इस बार कोई इशारा नहीं हुआ, जरूरत नहीं थी। दोनों जानते थे, अब जो होगा, साथ होगा। पुराने कैदी ने पहली बार धीरे से कहा, तैयार? नए कैदी ने सिर हिलाया, बहुत पहले से। अचानक बत्ती बुझ गई। सायरन नहीं बजा, शोर नहीं हुआ, बस अंधेरा छा गया। ऐसा अंधेरा जहां फैसले लिए जाते हैं। और उसी अंधेरे में, जहां जेल की दीवारें भी सांस रोक लेती हैं, 2 चतुर कैदियों ने सिस्टम को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाने के लिए पहला कदम रख दिया। रात का अंधेरा अब सिर्फ जेल की दीवारों तक सीमित नहीं रहा था, ये उनके दिमाग में उतर आया था। पुराने कैदी ने दीवार के पीछे छिपे रास्ते की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर ईंट, हर दरार, हर धूल का कण उसे याद था। उसने सालों पहले ये रास्ता बनाया था, लेकिन आज उसकी जरूरत इतनी तीव्र थी कि हर कदम उसे जिंदा महसूस करा रहा था। नया कैदी अपने कमरे में खड़ा था। हाथ में कोई हथियार नहीं, सिर्फ धैर्य। उसकी सांसें स्थिर थीं, लेकिन भीतर आग जल रही थी। उसने देखा, फाइल उसकी कमर में बंधी हुई है। यही फाइल अब उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। ये सिर्फ कागज नहीं, ये जेल की सबसे बड़ी कमजोरी थी। पुराने कैदी ने रास्ते का आखिरी मोड़ पार किया। बाहर की ठंडी हवा ने चेहरे को छुआ, लेकिन आवाज नहीं हुई। कोई दरवाजा नहीं, कोई चेतावनी नहीं, सिस्टम थम चुका था। उसने अपनी तरफ से इशारा किया और नया कैदी भी उसके पास आया। 2 चेहरे, 2 दिमाग, एक उद्देश्य। फिर अचानक दूर से हल्की सी हलचल हुई। कोई पहरेदार गश्त कर रहा था, पर उनकी दिशा गलत थी। पुराने कैदी ने हाथ से संकेत दिया, धीरे। नए कैदी ने सिर हिलाया। कदम कदम पर दूरी और सन्नाटा उन्हें मदद कर रहा था। फाइल को गद्दे के नीचे छुपाकर पुराने कैदी ने दरवाजा खोला। नया कैदी पहले गया। कोठरी के बाहर गलियारा खाली था। उनकी नजरें हर दरवाजे, हर छाया, हर आवाज पर टिक गईं। कोई नहीं था। तभी पीछे से हल्की आवाज आई। नए कैदी ने तुरंत रुककर कान लगाई। आवाज थोड़ी अनिश्चित थी, किसी कैदी की या किसी पहरेदार की, ये समझना मुश्किल था।
उसने धीरे से कहा, रुको। पुराने कैदी ने भी कदम रोक दिए। आवाज खामोशी में घुल गई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। ये पल लंबा खिंच रहा था। हर सेकंड में खतरा था, लेकिन इसी खतरे में उनकी ताकत भी थी। जैसे ही हलचल रुक गई, दोनों ने फिर से कदम बढ़ाए। अब सामने मुख्य दरवाजा था, वही जो सिस्टम का प्रवेश द्वार था। पुराने कैदी ने चाकू जैसी छोटी औजार को हाथ में लिया, बस जरूरत पड़ने पर। नया कैदी फाइल को संभाल रहा था। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सन्नाटा हुआ। नीचे का आंगन सूना था, कोई पैनी निगाह नहीं, कोई आवाज नहीं। ये पहला मौका था जब जेल ने अपने दिमाग से हार मान ली थी। दोनों धीरे धीरे नीचे उतरे। कदमों की आवाज भी उन्होंने खुद रोक रखी थी। आंगन में रुककर नया कैदी फाइल खोलने लगा। पुराने कैदी ने चारों तरफ देखा। सलाखें, दीवारें, दरवाजे, सब कुछ उनका इंतजार कर रहा था। फाइल में वो सबूत थे जिनसे मौत को सजा दी जा सकती थी, जिनके सामने झूठ नहीं टिक सकता था। पुराने कैदी ने धीरे से कहा, अब या तो सिस्टम टूटेगा या हम। नए कैदी ने सिर हिलाया, और ये हमारी आखिरी रात नहीं, शुरुआत है। रात के अंधेरे में दो चतुर कैदी, फाइल और साहस के साथ, जेल के सबसे बड़े खेल को बदलने वाले थे, और इस बार कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। जेल का आंगन सुनसान था, लेकिन उसमें एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी, जैसे दीवारें खुद सांस ले रही हों। पुराने कैदी ने नया कैदी का हाथ थामा और धीरे धीरे सलाखों के बीच से आगे बढ़ा। हर कदम पर उनकी सांसें बराबर थीं, लेकिन दिलों की धड़कनें तेज थीं। ये केवल कदम नहीं, ये एक रणनीति थी। हर मोड़, हर दरवाजा, हर निगाह उनके योजना का हिस्सा था। नया कैदी फाइल को कसकर पकड़े हुए आगे बढ़ रहा था। उसके दिमाग में लगातार योजना पलट रही थी। कौन देख सकता है, कौन सुन सकता है, कौन विश्वास करता है। फाइल अब सिर्फ कागज नहीं थी, ये उनके नियंत्रण का प्रतीक बन चुकी थी। उसे पता था कि अगर ये फाइल सही हाथ में पहुंची तो जेल का पूरा खेल उलट सकता है। आंगन के आखिरी छोर पर एक बड़ा लोहे का गेट था। पुराने कैदी ने धीमे से कहा, यहां से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही है। उसने गेट की जांच की, कुंजी कहीं नहीं थी, लेकिन पीछे हटकर देखने पर उसने देखा कि एक छोटी सुरंग छिपी हुई है, जिसे उसने सालों पहले इस्तेमाल के लिए बनाया था। दोनों ने बिना किसी शोर के उस सुरंग में कदम रखा। दीवारों के बीच घुटन थी, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। पुरानी ईंटों की खुशबू, मिट्टी की नमी और हल्की ठंडक ने वातावरण को और डरावना बना दिया। नए कैदी ने फाइल को और मजबूत पकड़ लिया। ये फाइल अब उनका भविष्य और जेल का संतुलन दोनों थी। सुरंग के मध्य में अचानक हल्की आवाज गूंजी। पुराने कैदी ने तुरंत कान लगाई। कोई कदम था, पहरेदार शायद पीछे पड़ गया था। उसने नया कैदी को इशारा किया और दोनों चुपचाप दीवार के साए में टिक गए। आवाज कुछ देर तक पास आई, फिर दूर चली गई। जैसे ही आवाज दूर हुई, नया कैदी ने फाइल खोली और अंदर छिपी कुछ दस्तावेजों को ध्यान से देखा। पुराने कैदी ने देखा कि इसमें उन सभी अफसरों और पहरेदारों के नाम हैं जो इस खेल में शामिल थे। कुछ ने सच छुपाया, कुछ ने जानबूझकर हत्याओं में हाथ डाला। ये फाइल अब सिर्फ सबूत नहीं थी, ये उनकी ताकत बन चुकी थी। सुरंग का आखिरी मोड़ आया। बाहर की रोशनी झलक रही थी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। ये केवल एक पल नहीं था, ये निर्णय था। पुराने कैदी ने फाइल को कसकर नया कैदी के हाथ में थमा दी। अब तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे का ध्यान रखता हूं। उसने सिर हिलाया और धीरे धीरे सुरंग से बाहर निकला। उसके कदम जमीन पर हल्के पड़ रहे थे, लेकिन फाइल की मौजूदगी ने उसकी चाल को मजबूत बना दिया। बाहर खुली हवा ने उसे घेर लिया, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, सत्य और न्याय के लिए ये रात उनकी जीत होगी। पुराने कैदी ने पीछे से सुरंग की निगरानी करते हुए खुद को भी तैयार किया। ये रात सिर्फ भागने की नहीं थी, ये जेल के सबसे बड़े खेल को पलटने की रात थी। और अंधेरे में दो चतुर कैदी, एक बाहर एक अंदर, फाइल और साहस के साथ, सिस्टम को उसकी सबसे बड़ी भूल दिखाने के लिए तैयार थे। हर कदम, हर साया, हर सांस अब केवल उनकी रणनीति का हिस्सा था। रात अब पूरी तरह काली हो गई थी और जेल का आंगन सुनसान, जैसे हर आवाज ने वहां रहना छोड़ दिया हो। नया कैदी बाहर खड़ा था, हाथ में फाइल कसकर पकड़े। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके दिल में उबलता जोश उस ठंड को पीछे ढकेल रहा था। उसने देखा, जेल की दीवारें विशाल और मजबूत थीं, लेकिन अब उनके बीच का डर उसकी ताकत बन चुका था। पुराने कैदी ने सुरंग में पीछे रहकर निगरानी शुरू की।
हर कदम, हर हल्की आवाज, हर झोंका उसकी आंखों से नहीं छिपा। उसे पता था कि बाहर नया कैदी अकेला है और हर सेकंड में खतरा पलट सकता है। लेकिन भीतर का आत्मविश्वास उसे रोक नहीं रहा था। वो जानता था कि योजना अभी भी उनके पक्ष में है। नया कैदी धीरे धीरे जेल की मुख्य गेट की ओर बढ़ा। उसकी चाल में न डर था, न हड़बड़ी। उसकी नज़र हर कोण पर थी। जहां भी निगाह पड़ती, वहां संभावित खतरा खोजता। फाइल अब सिर्फ कागजों का समूह नहीं थी, ये शक्ति थी, झूठ और डर को उजागर करने वाली। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां 2 पहरेदार आराम से खड़े हैं। वे सोच रहे थे कि कोई इस समय वहां आ सकता ही नहीं है। नए कैदी ने एक गहरी सांस ली और धीमे से उनके पीछे से गुजर गया। हर कदम पर उसके जूते की आवाज अपने भीतर एक संग्राम की गूंज छोड़ रही थी। उधर पुराने कैदी ने सुरंग में देखा। हर दरवाजे की खामोशी, हर कोने की सावधानी उसे ताकत दे रही थी। अचानक उसे पीछे से हल्की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत कान लगाया, लेकिन आवाज का स्रोत नहीं मिला। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने सोचा, ये समय सही है। उसने सुरंग से बाहर की ओर कदम बढ़ाया। जेल की दीवार के उस पार पुराने कैदी और नए कैदी की नजरें एक दूसरे पर पड़ीं। कोई शब्द नहीं, बस समझौता, अब या कभी नहीं। फाइल को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए उनकी सारी सूझबूझ और साहस साथ था। नए कैदी ने गेट के बाहर सुरक्षित जगह देखी। वहां एक छोटी खाई थी, जिसे उसने पहले याद रखा था। उसने फाइल धीरे से वहां छुपाई। अब ये उनका हथियार बन चुकी थी। जो भी इसे खोजेगा, उसे जेल की असलियत दिख जाएगी। पुराने कैदी ने धीरे से कहा, अब वापस लौटना होगा, समय कम है। नया कैदी ने सिर हिलाया। वो जानता था कि फाइल अब उनकी रणनीति का केंद्र बन चुकी है, और पुराने कैदी ने भी अपनी जगह सुरक्षित रखते हुए समझ लिया, ये केवल शुरुआत थी। रात के अंधेरे में 2 चतुर कैदी, एक फाइल के साथ बाहर, एक निगरानी के लिए अंदर, सिस्टम की सबसे बड़ी भूल को उजागर करने की तैयारी में थे। हर कदम अब सिर्फ भागना नहीं, बल्कि एक नई शक्ति, एक नया खेल और न्याय की दिशा में पहला संकेत था। अगली सुबह जेल में वही डर और सन्नाटा था, लेकिन अब हर चीज बदल चुकी थी। नजरों में, पैरों की चाल में और फाइल की मौजूदगी में। पुराने कैदी ने देखा कि पहरेदारों की निगाहें अब कहीं और लगी थीं, जैसे किसी अदृश्य खतरे को तलाश रहे हों। दीवारें अब केवल सलाखें नहीं थीं, उन्होंने सब कुछ सुना, सब कुछ महसूस किया। नया कैदी अब सुरक्षित स्थान पर खड़ा था। हाथ में फाइल थी, लेकिन उसका दिमाग पहले से ज्यादा सक्रिय था। उसने गहरी सांस ली और आसपास का जायजा लिया। ये सिर्फ जेल का हिस्सा नहीं था, ये पूरी प्रणाली थी, एक ऐसा खेल जिसमें हर चाल गिनती की जाती थी। फाइल अब केवल कागजों का समूह नहीं थी, बल्कि ताकत बन चुकी थी। पुराने कैदी ने सुरंग में खुद को और गहरा छपाया। उसे पता था कि अगर कोई कदम गलत हुआ तो नया कैदी न केवल खतरे में होगा, बल्कि फाइल भी हाथ से निकल सकती थी। हर ध्वनि, हर हल्की हलचल उसकी मानसिक युद्ध भूमि बन गई। उसने हर दरवाजे और हर छाया को ध्यान से देखा। जैसे ही दिन ढलने लगा, नए कैदी ने योजना के अगले चरण पर ध्यान दिया। फाइल को केवल सुरक्षित रखना ही काम नहीं था, उसे सही हाथ में पहुंचाना भी था। उसने आसपास के रास्तों का जायजा लिया और तय किया कि अब उसे धीरे धीरे जेल के बाहर की ओर बढ़ना होगा। पुराने कैदी ने देखा कि गश्त के पहरेदार बदल चुके थे, कुछ नए चेहरे थे। वो जानता था कि सिस्टम अब सतर्क हो चुका है, लेकिन इसी सतर्कता में एक कमजोरी थी। जेल का ध्यान सिर्फ मुख्य रास्तों पर था। पुराने कैदी ने सुरंग का वो मोड़ चुना जो सिस्टम की निगाहों से बचा हुआ था। नया कैदी धीरे धीरे बाहर निकला, हर कदम सावधानी से रखा। उसने फाइल को और मजबूत पकड़ लिया, ये सोचते हुए कि हर सेकंड में उसकी रणनीति की सफलता और असफलता तय होगी। बाहर की हवा ठंडी थी, लेकिन उसने उसे महसूस नहीं किया। उसके दिमाग में सिर्फ योजना और परिणाम की तस्वीरें चल रही थीं। जैसे ही वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचा, पुराने कैदी ने भी सुरंग से बाहर कदम रखा। उनकी नजरें मिलीं, इस बार कोई शब्द नहीं, सिर्फ समझौता। दोनों जानते थे कि अब खेल केवल शुरू हुआ है। रात के अंधेरे में 2 चतुर कैदी, एक फाइल के साथ बाहर और दूसरा निगरानी में अंदर, सिस्टम की सबसे बड़ी गलती का फायदा उठाने के लिए तैयार थे। हर कदम, हर सांस, हर निर्णय अब केवल भागने या छिपने का नहीं था। ये खेल अब शक्ति, रणनीति और न्याय का बन चुका था।
और इसी रात जेल ने पहली बार महसूस किया कि उसकी दीवारें अब केवल कैदियों को नहीं रोक सकतीं, अब वो उनके खेल का हिस्सा बन चुकी थीं। रात का अंधेरा अब और गहरा हो चुका था, लेकिन जेल की दीवारें चुप थीं। अंदर की गूंज और बाहर की हवाओं में जैसे एक अजीब संतुलन बैठ गया था। पुराने कैदी ने सुरंग के भीतर खुद को और अधिक छुपाया। हर हलचल, हर कानाफूसी उसकी निगाह से बच नहीं रही थी। उसे पता था कि अब सिर्फ चतुराई ही काम आएगी, साहस या ताकत नहीं। बाहर नया कैदी खड़ा था। फाइल उसके हाथ में थी, लेकिन ये अब केवल कागज नहीं थी, ये जेल की कमजोरियों का नक्शा बन चुकी थी। हर पन्ने में उन लोगों के नाम थे जो अपनी महत्वाकांक्षा और लालच में जेल की संतुलन खो चुके थे। नया कैदी ने गहरी सांस ली और आसपास की हर चीज का जायजा लिया। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उसके दिमाग में आग जल रही थी। जेल के गलियारे में हल्की हलचल हुई। पुराने कैदी ने तुरंत कान लगाए। कुछ पैरों की आवाज थी। पहरेदार शायद किसी गश्त से लौट रहे थे। उसने धीरे धीरे पीछे हटकर अपना रास्ता बदल लिया ताकि उनकी नजर न पड़े। यही उनकी ताकत थी, सिस्टम की निगरानी से एक कदम आगे रहना। नया कैदी ने फाइल को और कसकर पकड़ लिया। उसे पता था कि अब सिर्फ सुरक्षित जगह तक पहुंचाना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सही समय और सही हाथ में देना होगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और तय किया कि ये रात उनकी रणनीति की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी होगी। पुराने कैदी ने सुरंग का आखिरी मोड़ पार किया। अब वो बाहर आ चुका था, लेकिन उसकी नजरें हमेशा सुरंग की ओर थीं। वो जानता था अगर कुछ भी गलत हुआ तो नया कैदी और फाइल दोनों खतरे में होंगे। बाहर खुली हवा ने दोनों को घेर लिया। नया कैदी फाइल को देख रहा था। पुराने कैदी ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। उनकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ योजना और साहस था। ये रात केवल भागने की नहीं थी, ये जेल की सबसे बड़ी गलती को उजागर करने की रात थी। जैसे ही घड़ी की सुइयां आगे बढ़ीं, दोनों कैदियों ने अपनी चाल तेज की। कदम धीरे थे, लेकिन निश्चित। हर आवाज, हर साया, हर हल्की हलचल अब उनकी रणनीति का हिस्सा बन चुका था। रात के अंधेरे में दो चतुर कैदी, एक फाइल के साथ बाहर और दूसरा निगरानी में अंदर, सिस्टम की सबसे बड़ी भूल को उजागर करने की तैयारी में थे। ये खेल अब केवल भागने या छिपने का नहीं रह गया था, ये शक्ति, न्याय और चतुराई का खेल बन चुका था। और उसी रात जेल ने महसूस किया कि अब उसके नियम केवल दीवारों और सलाखों तक सीमित नहीं हैं। ये खेल अब उन दो चतुर दिमागों की चाल के सामने बेबस हो चुका था। रात अब और गहरी हो चुकी थी और जेल का माहौल जैसे हर कदम पर सांसें थामने को मजबूर कर रहा था। पुराने कैदी ने दीवार के पीछे अपने छुपे हुए रास्ते में हाथ फैलाया और हल्की सी ठंडी हवा को महसूस किया। हर ईंट, हर दरार, हर धूल का कण उसे याद था। ये रास्ता वर्षों पहले बनाया गया था, लेकिन आज उसकी अहमियत पहले से कहीं ज्यादा थी। बाहर नया कैदी खड़ा था, हाथ में फाइल कसकर थामे। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि आग और योजना की चमक थी। ये फाइल अब केवल कागजों का समूह नहीं रही, ये जेल के भीतर और बाहर की सारी ताकत और कमजोरियों का प्रतीक बन चुकी थी। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई और तय किया कि अब उसे सही समय पर सही जगह पहुंचाना होगा। पुराने कैदी ने सुरंग में धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर हल्की आवाज उसकी तंत्रिकाओं को झकझोर रही थी। पीछे से कोई पैरों की हल्की आहट आई, शायद पहरेदार। उसने तुरंत खुद को और अधिक छुपा लिया। यही उनका फायदा था, सिस्टम केवल मुख्य रास्तों पर ध्यान देता था और ये जगह अब उनके लिए सुरक्षित गढ़ बन चुकी थी। जैसे ही नया कैदी बाहर खुले आंगन में पहुंचा, उसने फाइल की सुरक्षा की अंतिम जांच की। उसकी सांसें गहरी थीं, लेकिन मन शांत। वो जानता था कि अब केवल गति और सूझबूझ ही काम आएगी। पुराने कैदी ने देखा कि गश्त के पहरेदार बदल चुके थे। कुछ नए चेहरे थे, कुछ हटाए गए। उसकी आंखों में अब समझदारी और अनुभव का मिश्रण था। उसने अपने कदम धीमे किए, लेकिन हर कदम रणनीति से भरा था। दोनों कैदी अब लगभग एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे, फाइल को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, सिस्टम की कमजोरी को उजागर करना और अपनी समझदारी और साहस से ये साबित करना कि जेल सिर्फ सलाखों और दीवारों से नहीं चलती, बल्कि दिमाग और योजना से भी हराई जा सकती है। रात के अंधेरे में दो चतुर कैदी, एक फाइल के साथ बाहर और दूसरा निगरानी में अंदर, सिस्टम की सबसे बड़ी भूल को उजागर करने के लिए तैयार थे। ये केवल भागने का नहीं, बल्कि न्याय और रणनीति का खेल था, और हर कदम अब उनके जीत की ओर इशारा कर रहा था। जेल के भीतर अब सन्नाटा और तनाव दोनों थे। पुराना कैदी सुरंग के भीतर खुद को और अधिक गहराई से छुपा रहा था। हर हल्की आवाज उसकी तंत्रिकाओं को झकझोर रही थी। उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई, हर दरवाजा, हर कोना, हर छाया। ये रात अब केवल भागने की नहीं थी, ये उनके पूरे खेल का निर्णायक चरण थी।
बाहर नया कैदी फाइल के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में अब केवल डर नहीं बल्कि योजना और साहस की चमक थी। फाइल अब सिर्फ कागजों का समूह नहीं थी, ये जेल के भीतर और बाहर की सारी ताकत और कमजोरियों का प्रतीक बन चुकी थी। उसने चारों तरफ का जायजा लिया और तय किया कि अब उसे सही हाथ में सही समय पर यह फाइल पहुंचानी होगी। जैसे ही नया कैदी ने आंगन में कदम रखा, उसने महसूस किया कि उसके पीछे की दीवारें, गेट और सलाखें अब बस एक पृष्ठभूमि है। असली खेल अब दिमाग और सूझबूझ का था। उसने फाइल को कसकर पकड़ रखा था और हर कदम सोच समझकर बढ़ा रहा था। पुराने कैदी ने सुरंग का आखिरी मोड़ पार किया। वो बाहर आ चुका था, लेकिन निगाहें हमेशा पीछे की ओर टिकी गई थीं। वो जानता था कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो नया कैदी और फाइल दोनों खतरे में होंगे। उसने हर हल्की आवाज को अपने दिमाग में दर्ज किया और हर संभावित खतरे के लिए योजना बनाई। दोनों कैदी अब लगभग एक ही दिशा में थे। उन्होंने बिना शब्द बोले एक दूसरे की ओर इशारा किया। अब कोई समय नहीं बचा था। ये पल उनकी सूझबूझ, साहस और धैर्य का निर्णायक क्षण था। रात के अंधेरे में दो चतुर कैदी, एक फाइल के साथ बाहर और दूसरा निगरानी में अंदर, सिस्टम की सबसे बड़ी भूल को उजागर करने के लिए तैयार थे। हर कदम अब केवल भागने या छिपने का नहीं था, ये शक्ति, न्याय और रणनीति का खेल बन चुका था। और उसी रात जेल ने महसूस किया कि उसकी दीवारें अब केवल कैदियों को रोक नहीं सकती। अब वो उन दो चतुर दिमागों के सामने बेबस थी, जो हर चाल, हर छाया और हर सांस में अपना खेल खेल रहे थे। रात के मध्य में जेल का माहौल और भी भारी हो गया था। पुरानी दीवारें जैसे अपनी खामोशी में खतरों को छुपाए हुए थीं और हर हल्की आवाज गूंजती हुई डर पैदा कर रही थी। पुराने कैदी ने सुरंग में खुद को और अधिक गहराई से छुपाया। हर ईंट और दरार उसकी निगाहों से बची नहीं। उसे पता था कि अब कोई गलती उनकी योजना को खत्म कर सकती थी। बाहर नया कैदी फाइल के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि योजना और साहस की चमक थी। हर पन्ना फाइल में अब केवल दस्तावेज नहीं था, ये जेल के भीतर और बाहर के खेल का नक्शा बन चुका था। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई और तय किया कि अब फाइल को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना ही उनकी जीत होगी। जेल के आंगन में हल्की हवा चल रही थी और ये हवा उनके कदमों के साथ खेल रही थी। नया कैदी हर कदम सोच समझकर बढ़ा रहा था। फाइल को मजबूती से पकड़े हुए उसने सुनिश्चित किया कि कोई उसकी चाल का अनुमान न लगा सके। हर कदम पर उसका ध्यान केवल एक ही लक्ष्य पर था, सत्य और न्याय की दिशा में आगे बढ़ना। पुराने कैदी ने देखा कि गश्त के पहरेदार बदल चुके थे। कुछ नए चेहरे थे, कुछ पुराने हटाए गए। उसने सुरंग के मोड़ को चुना जो सबसे सुरक्षित था। हर हल्की आवाज और हर पैरों की आहट उसके दिमाग में दर्ज हो रही थी। अब ये केवल भागने या छिपने का खेल नहीं था, ये उनका रणनीति और समझदारी का पल था। जैसे ही दोनों कैदी एक दूसरे की ओर बढ़े, उनकी नजरें मिलीं। कोई शब्द नहीं, सिर्फ समझदारी और योजना का आदान प्रदान। ये पल उनकी सूझबूझ और साहस का निर्णायक क्षण था। रात के अंधेरे में दो चतुर कैदी, एक फाइल के साथ बाहर और दूसरा निगरानी में अंदर, सिस्टम की सबसे बड़ी भूल को उजागर करने के लिए तैयार थे। हर कदम अब केवल भागने या छिपने का नहीं था, ये न्याय, शक्ति और रणनीति का खेल बन चुका था। और उसी रात जेल ने पहली बार महसूस किया कि उसकी दीवारें केवल सलाखें और लॉक नहीं हैं। ये खेल अब उन दो दिमागों के हाथ में था, जो हर कदम, हर साया और हर सांस में अपनी चाल खेल रहे थे। रात का अंधेरा अब इतना गहरा हो चुका था कि जेल के गलियारों में हर कदम की आवाज एक धमाके की तरह महसूस होती थी। पुराने कैदी ने सुरंग में खुद को और गहराई से छुपा लिया। हर ईंट, हर दरार और हर धूल का कण उसे याद था। ये जगह अब सिर्फ एक मार्ग नहीं बल्कि उनका हथियार बन चुकी थी। वो जानता था कि कोई भी गलती उनकी पूरी योजना को बर्बाद कर सकती थी। बाहर नया कैदी फाइल को कसकर पकड़े हुए खड़ा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था बल्कि रणनीति और साहस की चमक थी। फाइल अब केवल दस्तावेज नहीं थी, ये जेल की असलियत और उसके अंदर छुपे खेल का प्रतीक बन चुकी थी। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई और तय किया कि अब उसे सही समय पर सही हाथ में फाइल पहुंचानी होगी। जेल का आंगन सुनसान था, लेकिन हर छाया और हर हवा की हलचल उनके लिए संकेत बन गई थी। नया कैदी धीरे धीरे गेट की ओर बढ़ा, हर कदम सोच समझकर। फाइल उसकी पकड़ में थी और उसका दिमाग लगातार संभावनाओं और जोखिमों की गणना कर रहा था। ये अब केवल भागने की रात नहीं थी,
ये उनकी सूझबूझ और साहस की परीक्षा थी। पुराने कैदी ने सुरंग के मोड़ पर अपनी निगाहें गाड़ लीं। हर हल्की आहट उसकी तंत्रिकाओं को झकझोर रही थी। उसने देखा कि गश्त के कुछ पहरेदार बदल चुके थे, कुछ हटाए गए, लेकिन यही उनकी ताकत थी। सिस्टम केवल मुख्य रास्तों पर ध्यान दे रहा था। उसने अपने कदम धीरे लेकिन निश्चित रखा, ताकि किसी को भी शक न हो। जैसे ही नया कैदी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा, पुराने कैदी ने भी सुरंग से बाहर कदम रखा। उनकी नजरें मिलीं, और इस बार शब्दों की जरूरत नहीं थी, केवल इशारा ही पर्याप्त था। दोनों जानते थे कि अब खेल केवल शुरू हुआ है। रात के अंधेरे में दो चतुर कैदी, एक फाइल के साथ बाहर और दूसरा निगरानी में अंदर, सिस्टम की सबसे बड़ी भूल को उजागर करने के लिए तैयार थे। हर कदम अब केवल भागने या छिपने का नहीं था, ये शक्ति, न्याय और रणनीति का खेल बन चुका था। और उसी रात जेल ने पहली बार महसूस किया कि उसकी दीवारें और सलाखें केवल कैदियों को रोकने के लिए नहीं थीं, अब ये उन दो चतुर दिमागों के हाथों में थीं, जो हर कदम, हर साया और हर सांस में अपनी चाल खेल रहे थे। रात की चुप्पी अब पूरी तरह जेल के हर कोने में समा चुकी थी। पुराने कैदी सुरंग में खुद को और गहरी जगह पर छुपाए हुए था। हर ईंट और दरार उसकी नज़र से बची नहीं। उसके लिए यह सिर्फ छुपने का नहीं था, ये योजना का निर्णायक पल था। उसने महसूस किया कि हर हल्की आवाज़, हर हवा का झोंका, हर अंधेरी छाया अब उसके और नए कैदी के लिए संकेत बन चुके हैं। बाहर नया कैदी फाइल को कसकर पकड़े खड़ा था। उसकी आंखों में डर की जगह अब सिर्फ उद्देश्य और साहस की चमक थी। फाइल अब केवल दस्तावेज नहीं थी, ये जेल के भीतर छुपी सारी ताकत और कमजोरियों का प्रतीक बन चुकी थी। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, हर संभावित खतरे की गणना की और तय किया कि इसे अब सही समय पर सही हाथ में पहुंचाना ही उनका असली लक्ष्य होगा। जेल का आंगन सुनसान था, लेकिन हवा की हल्की सरसराहट और दूर से आने वाली पैरों की हल्की आहटें अब उनके लिए संकेत बन गई थीं। नया कैदी हर कदम सोच समझकर बढ़ा रहा था। हर पल उसकी समझदारी और सूझबूझ उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। ये रात अब केवल भागने की नहीं थी, ये उनकी चतुराई, धैर्य और साहस का निर्णायक समय था। पुराने कैदी ने सुरंग के आखिरी मोड़ पर खुद को तैयार किया। हर हल्की आवाज़ उसकी मानसिक निगरानी में दर्ज हो रही थी। उसने देखा कि गश्त के कुछ पहरेदार बदल चुके थे, लेकिन ये बदलाव भी उनके पक्ष में काम कर रहा था। प्रणाली केवल मुख्य रास्तों पर ध्यान दे रही थी, और ये जगह अब उनके लिए सुरक्षित मार्ग बन गई थी। जैसे ही नया कैदी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा, पुराने कैदी ने भी सुरंग से बाहर कदम रखा। उनकी आंखों की नजरें मिलीं और बिना शब्द बोले ही समझौता हो गया। अब समय केवल कार्रवाई का था। रात के अंधेरे में दो चतुर कैदी, एक फाइल के साथ बाहर और दूसरा निगरानी में अंदर, सिस्टम की सबसे बड़ी भूल को उजागर करने के लिए तैयार थे। हर कदम, हर सांस, हर निर्णय अब केवल भागने या छिपने का नहीं था, ये शक्ति, न्याय और रणनीति का खेल बन चुका था। और उसी रात जेल ने महसूस किया कि अब उसकी दीवारें, सलाखें और निगरानी केवल कैदियों को रोकने के लिए नहीं थीं। ये खेल अब दो चतुर दिमागों के हाथ में था, जो हर चाल, हर साया और हर सांस के साथ अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रहे थे। ये रात उनकी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत थी।